सुबह के राम राम दोस्तों। जैसा कि आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं फिर सुबह जल्दी आना था मेरे को, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे घर में थोड़ी दिक्कत चल रही है। अकेला हूँ मैं करने वाला, फिर भी ठीक है, एक दो दिन और तकलीफ आएगी। मैं आपके पास आज इसलिए आया हूँ, मैं मेरी जन्नत मेरे स्वर्ग से, कि 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बाहर से मेरे को फ़ोन लगाया था कि ये जो तू धरना प्रदर्शन कर रहा है इससे कुछ नहीं होगा। मैंने क्यों नहीं कुछ होगा? कि बोले मुर्दों का शहर है। तो मैंने उसको उस बात को नज़रअंदाज करते हंसी मजाक में लेते हुए उसको मैंने नहीं, मुर्दा घर में भी एक चौकीदार होता है रात को देख देख करने के लिए। लेकिन उसकी बात मेरे को तो इतनी आज ऐसा लग रहा है कि उसकी बात एक्सेप्ट करना चाहिए थी कि हम लोग जागरूक थोड़ा, हम सही में मुर्दा है। आज लाशों का ढेर हो रहा है, हर एक दिन में कोई ना कोई लापरवाही की वजह से बच्चा जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है। तो पूरी लापरवाही हम लोगों की है, क्योंकि हम तो जिंदा लाशें हैं। हमें तो सिर्फ अपनी सोचनी है, हमने जीवन में पराया किसी का सोचा ही नहीं है। क्या बस वोट डालने चले जाएंगे, झंडा उठा लेंगे, लेकिन कभी ये आवाज़ नहीं उठाएंगे कि शहर की स्थिति खराब है। अब आज की स्थिति हो गई, आज एक बच्चा फिर एक्सीडेंट की बलि चढ़ गया। परसों एक्सीडेंट भी हुआ तो हॉस्पिटल की लापरवाही में जवान बच्चा चला गया, इकलौता बच्चा था। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा थोड़ी ना गया, उसका गया। मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग कब जागोगे? सफाई भी ठीक थी, लेकिन अब कब जागोगे आप? कोई तो बोलो, कुछ तो खड़ा हो। मैं तो करूँगा मेरे प्रयास, मेरे को मालूम है कोई आए नहीं आए, मेरे में जितनी ताकत में मैं उतना अपना काम कर सकता हूँ। मैं पूर्व विधायक को उन्हीं की पार्टी के नेता मीठा मीठा बोलते थे, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। मैं ये लफ्ज़ मेरे संस्कारों में नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है आज कुछ बातें बोलना जो कड़वी लगेगी, लेकिन सबसे मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं लेकिन मैं उन पार्टी वालों से बोलूँगा, अभी तो आप मिठाई की दुकान बन गए हो, माल कमाने में लग गए हो, आपको जनता की थोड़ी चिंता है, लापरवाही की चिंता थोड़ी ना। अब ऐसी व्यवस्था भी नहीं कर सकते कि ये जो डंपर दिन भर घुस रहे हैं कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है, तो फिर इसका पूरा मतलब श्रेय मोदी जी को जाता है कि ये जो डंपर उड़ा के जा रहे हैं लोगों को, तो मोदी जी की शय में हो रहा है। उस जैसे महान व्यक्ति को हम बदनाम कर रहे हैं। हमारी जो गलत कार्य जो हम जो उसको ठीक नहीं कर सकते ना, बाईपास बना सकते ना, रिंग रोड बना सकते, कम से कम अस्थायी कार्य कर सकते कि अस्थायी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ये डंपर हो। आप सिटी में डंपर, अभी कुछ हफ्ते पहले मैं भी नहीं बचता, मैं भी बच गया था, आनंद नगर में इतनी स्पीड से जा रहा था। बोले किसी नेता का है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। प्रशासन को भी बहाना मिल जाता है। एक दोस्त मेरे को आरटीओ में बोले यार डंपरों को गली गली में रेत खाली करने की इजाज़त नहीं है, वो कहीं डंप करके दूसरी जो ट्रैक्टर ट्राली है दूसरी व्यवस्था से खाली कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो चल रहा है भैया। क्योंकि क्या 12-13 साल हो गए ये अधिकारियों की पदस्थ न बोलते ना, कि जो नई नई जो नए नए अधिकारियों को वो नौकरी पे रखने की जो, अब इतना मेरे को ज्ञान नहीं, थोड़ा पदस्थ मतलब जैसे नए नए अधिकारियों को नियुक्तियां माफ करना, नई नियुक्तियां बोले तो 10-12 साल से हो ही नहीं रही है। आरटीओ आप बता दो, आरटीओ कहाँ है? यहाँ पे भी ARTO है, आरटीओ नहीं बोले। तो मैंने बोला ये नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण हो रहा है? हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जाओ तो अपनी छुपाने के लिए बोलते नहीं स्टाफ की कमी, नगर निगम में सफाई कर्मियों से मिलो तो बोले स्टाफ की कमी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ट्रैफिक में जाओ तो बोले स्टाफ की कमी। तो हर जगह स्टाफ की कमी हो रही है, तो उसका खामियाजा हम भर रहे हैं। हम तो टैक्स भर रहे हैं पूरा ईमानदारी से, हम तो ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं ना। नेताओं की तनख्वाहें बढ़ती जा रही है, पहले राजनीति होती थी सेवा भाव की, अभी तो मेवा भाव की हो गई है। तो ये कब तक चलेगा? ये मतलब में अव्यवस्था कब तक चलेगी? आपने नो एंट्री लगा दी, आपको ही नहीं मालूम कि नो एंट्री लग गई है। दिन में 1 से 4 स्कूलें छुट्टी होती है बच्चों की, उस बीच में दना डंपर, आप दिन भर डंपर। मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले अव्यवस्था नहीं थी, लेकिन पहले डंपर नहीं थे ना। आज इतने डंपर हो गए, दिन भर में कम से कम हर एक सेकंड में आपको डंपर मिलेगा। नगर निगम में उनसे ठेकेदारों से मिलो तो वो बोलते हैं यार भैया हमारी क्या गलती, इतने भारी भारी मतलब क्षमता से ज़्यादा डंपर चल रहे हैं। ट्रैफिक वालों की चांदी करवा दी नेताजियों ने। अब पूछो कैसे, सबकी एंट्रियाँ बढ़ गई है। अब पहले जो लोकल गाड़ी वालों का था कि लोकल गाड़ी अंदर जो लोकल जा रही उनको एंट्रियाँ मिलती रहे, तो कई जो लंबी चलती गाड़ी उन्होंने भी अपनी एंट्री करा दी रसूख रखते हुए। तो ये सब हम ही खेल खेल रहे हैं ना, लोकल लोग ही खेल रहे हैं ना। राजनेताओं को क्या हो तो बोल के चले आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने तो बोल दिया जाओ ठेले लगाओ सब वहाँ पे, अव्यवस्था, उनकी कुछ व्यवस्था तो करी नहीं।
भाई किसी की भी व्यवस्था करने के पहले, एनालाइज करने के पहले अपने को योजना देना पड़ती है, लेकिन हम तो मुंह खोल लेते हैं। कभी बोलते हो कि बियर बार बाहर होना चाहिए, कभी आते बंद कर देते। हर बगीचा दारू का अड्डा हो गया, माताएं बहनें परेशान है। आप सुबह किसी भी बगीचे में जो आपको दारू की बोतलें मिलेगी, डिस्पोजल मिलेंगे। तो बगैर एनालाइज करे हम कुछ भी थोपना हमको लोगों के ऊपर। अब मेरे को तो कई विरोधी हो जाएंगे, कह रहे नहीं तू तो ऐसा उल्टा बोल रहा। मैं किसी से डरता नहीं, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने तो देख लिया लाशों का ढेर है, ये लाशों का ढेर है शेर, यहाँ कोई किसी को बोलता नहीं। लेकिन मेरी जब तक सांसें हैं मैं मेरे प्रयास पूरे रखूंगा। मैं आज ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, और इसके लिए मैं सभी से मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ। जो मैं बोलने वाला हूँ, मेरे धर्म ने मेरे को ये चीज़ बोलने की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन आज मैं बोलूँगा, उनसे भी माफ़ी मांगूंगा, भगवानों से भी माफ़ी मांगूंगा मैं, कि अगर किसी बड़े अधिकारी या किसी नेता का परिवार का कोई सदस्य दुर्घटना में आता है, कोई दुर्घटना का शिकार होता है, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो ही ये लोग जागते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे माननीय बड़े अधिकारी जी, नाम नहीं लूंगा मैं, रेलवे स्टेशन गए थे। 5 मिनट में सब थाना वाना सब आ गए, सारी व्यवस्थाएं चालू हो गई। उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफें उनको दिखी तो उन्होंने प्रशासन को बुला दिया। रेलवे स्टेशन की घटना, ये मैंने पेपर में पढ़ा था, ये रेलवे स्टेशन की घटना है। तो तुम लोगों पे होता है तो सब ठीक है, सब तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक आम आदमी, आज किसी का बच्चा गया, उससे पूछो उसके घर में, परसों एक इकलौता बच्चा था, लापरवाही में गया हुआ है। तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती है, और ये चीज़ें बोलना नहीं चाहिए मुझे, किसी को भी गलत। उनके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका, फिर माफ़ी मांग रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा आज मजबूरी हो गई है ये बोलने के लिए। तो मैं फिर एक बार बोलूँगा मेरी जागरूक जनता को, भोली भाली जनता को, गांधी जी के 3 मंदिर वो वाले मत बनो कि मुंह बंद, आँख बंद, कान बंद। थोड़ा तो जागो। फोन पे तो आप मेरे को बोल देते हो, अरे हाँ आ जाओ जरा, फलाना डिमका हो गया, नाली नहीं हो रही, साफ नहीं हो रही। तो आप भी एक बार प्रयास करो, नहीं करे तो मैं हूँ आपके साथ। लेकिन आप वो नहीं करते, नहीं बस कंधा दूसरे का होना, भगत सिंह दूसरे घर में पैदा होना। मैं ये किसी को नहीं बोल रहा कि आप मेरे को बोलो, आपका अधिकार है, आपका भाई हूँ मैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप भी प्रयास कर सकते हो। आपके पार्षद लोग मेरा साथ देते हैं तो मेरा दे सकते हैं, तो आपका भी दे सकते हैं। लेकिन होता है कि हर क्षेत्र में राजनीति हो जाती है। हम सफाई, हम खुद गंदगी करेंगे और दूसरे पे लाशन लगाएंगे, तो हमें भी सुधरना होगा। बाकी मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय जी से ये बोलूँगा कि ये जो अव्यवस्थाएं जो चल रही है शहर में, इनको दुरुस्तीकरण कराइए। अधिकारियों के तबादले हो नहीं रहे, उसके लिए तो मैं बहुत जल्दी पद यात्रा करूँगा। मैं जब मेरे पूरे क्षेत्र की वो दिखाऊंगा ना मैं नंगापन, कि हमारी ऐसी बदहाली है पूरे, जब उन्हें पता पड़ेगा, कि जब देश विदेश में लोगों को पता पड़ेगा कि भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में खंडवा जिला है जिसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक गांव से भी बदतर, गांव तो फिर भी ठीक हो गए, कई गांव तो अच्छे भी हो गए, लेकिन ये तो इतना बस्तर हो गई स्थिति, न व्यापार है ना कुछ भी है। उद्योग धंधे तो ये नहीं, हाँ रूदी ग्रोथ सेंटर बन गया बहुत बड़ा, आ जाएंगे नेता झंडा अंडा लेके फोटो वोटो खिंचा लेंगे। और नेताओं से ज्यादा वो चेले चपाटी चम्मच, जिनकी रोजी रोटी चल रही है, उनसे कोई कार्य उनके कोई भी कार्य होता है दखल अंदाजी। तो मैं सांसद का आदमी, अभी मेरी गाड़ी पकड़ेंगे, जैसे मेरा डंपर रहे या मेरी ट्रक रहे, भैया मैं फलाने नेता का आदमी हूँ, मैं फलाना हूँ मैं। तो ये नेताओं को भी समझना चाहिए कि अव्यवस्थाओं में जो गलत चल रहा है उसको रोको, कोई भी हो। आप पैसा कमाओ ना, भ्रष्टाचार तो मोदी जी नहीं खत्म कर सके, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो नॉर्मल चलना ही है जी, आजीवन चलना है। एक वो व्यवस्था बन गई है जिससे कोई नहीं बदल सकता। जब तक 1 करोड़ मोदी जी जैसे लोग बनेंगे नहीं ना, तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर उस अधिकारी को बोलूँगा कि आपके भी परिवार है, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपके भी भाई बहन हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं, उनके साथ अगर दुर्घटना हो जाए तो आप पे क्या बीतेगी? किसी के बच्चे जा रहे हैं, अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम तो आपके सहयोग से ही चल रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी, आप में भी कई ईमानदार लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं शहर देश के लिए करना चाहिए। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के बोलूँगा, नेतागण, अधिकारीगण, कि इन अव्यवस्थाओं को सुधारें, अन्यथा भगवान देख रहा है, आज नहीं तो कल। पिछली अगर आप पीछे जाओगे 5, 10, 20, 25 साल पहले, जिन नेताओं ने बहुत भ्रष्टाचार करा था, आज उनका खाने वाला कोई नहीं है, दूसरे ही खीर खा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा नहीं ऐसा कुछ हो, आप अच्छे लोग हो। उम्मीदें, अभी सांसद जी नए हैं, महापौर नहीं है, विधायक जी नहीं है, हम सोचेंगे इन आप लोग से उम्मीदें की है, सबने आप पे विश्वास जता के बहुत ज़्यादा वोटों से जीता है। हम आने वाले टाइम में हमारे सांसद जी को डबल वोटों से जिताएंगे। लेकिन अगर ऐसी अव्यवस्था रही तो फिर मोदी जी के नाम से ही जीत पाओगे आप, अन्यथा
अगर आप आपके चेहरे पे जीतो तो मैं नहीं मान सकता आप जीत सकते हो, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं। इन उम्मीदों को बरकरार रखिए। आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, इन अव्यवस्थाओं को सुधारिए। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। अगर बोलने में कुछ मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। जय श्री दादाजी की।